नमस्कार दोस्तों, एलएन एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देश के किसी भी राज्य में नई शिक्षक वैकेंसी आती है या फिर देश भर के किसी भी राज्य में शिक्षक वैकेंसी से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है, टेट, सी टेट, बीएड से जुड़ी अपडेट आती है, हम आप तक सबसे पहले वीडियो पहुंचाते हैं। आपका अपना चैनल है, आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आप कौन से राज्य से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं कमेंट करके बताएं दोस्तों, ताकि आपके राज्य में कोई भी भर्ती आए उसकी जानकारी आपको दी जा सके। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 2 नई शिक्षक वैकेंसी आ चुकी है जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। और शिक्षक भर्ती में दोस्तों अब अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 साल तक की छूट दी जा रही है। कई राज्यों में लागू कर दिया गया है और सरकार की तरफ से कहा गया है कि जिन अभ्यर्थियों का पिछले 2 या 3 साल से जो भर्तियां नहीं निकली हैं, जिनकी आयु जो है वो अधिकतम हो चुकी है, उनको इस वैकेंसीज में आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। तो 2 बड़ी भर्ती आपको मिलेंगी, 25,000 से अधिक पद आएंगे। कौन कौन से राज्य में वैकेंसी से चलिए जान लेते हैं। सबसे पहली बड़ी खुशखबरी, सरकारी शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए राज्य चयन आयोग ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन मांगे हैं। इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है वो दोस्तों शुरू हो चुके हैं और आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर रखी गई है 4 मई 2026 और 8 मई तक जो है आप, अगर आपका आवेदन गलत हो जाता है तो उसमें जो है करेक्शन कर सकते हैं। तो 4 मई तक इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन होंगे। पहली जो आपको भर्ती मिल रही है वो पीजीटी की मिल रही है, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जिसमें आपका बीएड और मास्टर डिग्री होना जरूरी है। दूसरी जो वैकेंसी आपको बताएंगे वो टीजीटी की होगी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की, जो केवल आप बीएड के आधार पर वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं, बिना टेट या सी टेट के भी आवेदन करने का जो अवसर है वो आपको दिया जाएगा। राज्य चयन आयोग ने आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से शिक्षक पदों की भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। राज्य चयन आयोग के द्वारा बताया गया कि इस वैकेंसी में 4 मई तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। फॉर्म भरने के लिए उम्मीदवार को 800 रुपये जो है आवेदन शुल्क देना पड़ेगा। पीजीटी की इस भर्ती में दोस्तों आपको फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत शिक्षक, कला एवं हिस्ट्री, हिंदी, भूगोल, इसके अलावा कई अन्य सब्जेक्ट भी आपको मिलने वाले हैं। तो पीजीटी के लगभग सभी सब्जेक्ट आपको इस वैकेंसी में मिलेंगे। इसमें आपको भूगोल के 99 पद मिलेंगे, हिंदी के 151 और इतिहास के 86 पद जो है वो आपको मिलेंगे। संस्कृत शिक्षक के 118 पद आपको मिलेंगे। संगीत शिक्षक के लिए भी आपका इसमें जो है रहेगा। तो इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपका बीएड और मास्टर डिग्री होना चाहिए और कम से कम 50% नंबर जो है वो आपके मास्टर डिग्री या फिर आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, तभी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी में आवेदन करने के बाद आपको जो है एग्ज़ाम होगा, वो एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा। एग्ज़ाम के लिए दोस्तों जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको कम से कम 45% नंबर जो है वो कट ऑफ के लिए लाने पड़ेंगे और जो आरक्षित कैटेगरी से आते हैं उनको 40% नंबर जो है वो कम से कम कट ऑफ के लिए लाने पड़ेंगे। वैकेंसी की दोस्तों बात करें तो ये वैकेंसी आपको, जो पहली वैकेंसी हम आपको बता रहे हैं, ये पीजीटी की भर्ती है जो हिमाचल प्रदेश राज्य के अंदर आपको मिलने वाली है। और इस वैकेंसी में सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का जो अवसर है वो दिया जाएगा दोस्तों। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है और आपका जो है बीएड भी कंप्लीट है तो आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों अगली भर्ती की बात कर लेते हैं जिसमें आपको जो है शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन हो चुके हैं। बीपीएससी टीआरई 4 में मिलेगी शिक्षकों को प्राथमिकता। जी हाँ दोस्तों, बीपीएससी 4 के लिए 45,000 से अधिक पदों पर भर्ती शुरू होगी और सभी राज्यों के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अतिथि शिक्षकों को इसमें 10 अंक जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। अतिथि शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसका पत्र शिक्षा विभाग ने लोक सेवा आयोग को भेज दिया। इसी के आधार पर विज्ञापन जारी किया जाएगा। पूर्व में जितना वेटेज दिया गया था उसी के अनुरूप इस बार भी प्राथमिकता दी जाएगी। 1 साल विद्यालय में अतिथि शिक्षक के तौर पर कार्य करने वालों को 2 अंक और अधिकतम 10 अंक जो है वो निर्धारित किए गए हैं। कुल 46,000 पदों पे दोस्तों आपको ये भर्ती मिलेगी, जिसमें आपको टीजीटी, पीजीटी के भी पद मिलेंगे। पीआरटी में 6 से 8 में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बिहार राज्य के अंदर आपको ये बड़ी भर्ती जो है वो मिलने वाली है। अब अगली वैकेंसी की दोस्तों बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में 25,000 से अधिक पदों पर एक बड़ी शिक्षक भर्ती जो है वो आने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको पहले यूपी टेट क्लियर करना पड़ेगा। आप चाहे भारत के किसी भी राज्य से रहते हो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले यूपी टेट जो है वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है तो भी आप यूपी टेट में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है और उसमें आपके 50% से ज़्यादा नंबर है तो आप जो है यूपी टेट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। हर साल लाखों युवा सरकारी शिक्षक बनने का सपना लेकर तैयारी में जुट जाते हैं, लेकिन कई
कुछ नंबर कम होने की वजह से ये सपना अधूरा सा लगने लगता है। खासकर जब बात यूपी टेट जैसी बड़ी परीक्षा की है तो एलिजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन और भी बढ़ जाता है। इसी बीच अब बड़ी खबर है कि 4 साल के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में यूपी टेट के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। फॉर्म शुरू होते ही उम्मीदवारों में ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। खासकर ये कि इस बार सिर्फ 50% से ज़्यादा नंबर वालों को ही नहीं बल्कि कुछ शर्तों के साथ कम नंबर वालों को भी आवेदन करने का मौका दिया जाएगा। यूपी टेट में दोस्तों अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% से कम नंबर है, तो अगर आपके जो है मास्टर डिग्री में 50% या उससे ज़्यादा नंबर है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। 50% नंबर केवल जो है वो मांगे जा रहे हैं, वो यहाँ पर जनरल वालों से मांगे जा रहे हैं। जो अभ्यर्थी ओबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं उनको 45% नंबरों पर भी आवेदन करने का अवसर दिया जाएगा। अगर ग्रेजुएशन में आपके नंबर कम है लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उसमें 50% या उससे ज़्यादा अंक है तो आपके लिए रास्ता खुल जाता है। सरकार ने आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को राहत दी है। एससी, एसटी और बाकी वर्गों को 5% की छूट मिलेगी। यानी अगर आपके 45% नंबर हैं तो भी आप आवेदन करने के हकदार हैं। जिन उम्मीदवारों ने पहले से बीएड किया हुआ है उन्हें भी एनसीटी के पुराने नियमों के तहत छूट मिलती है। ऐसे उम्मीदवार 45% नंबर के साथ भी यूपी टेट परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। और दोस्तों यूपी टेट के बाद उत्तर प्रदेश में तकरीबन 25,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। तो अगर आपका यूपी टेट क्लियर हो जाता है तो आप इस भर्ती में आवेदन भी कर पाएंगे। बीटीसी, डीएड, बीएड या एमयू से टीचिंग डिप्लोमा करने वाले उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी राहत है कि उनके लिए ग्रेजुएशन के नंबर की शर्त लागू की गई नहीं होती है। यानी ये उम्मीदवार भी आसानी से आवेदन कर सकते हैं। कुल मिलाकर यूपी टेट 2026 उन युवाओं के लिए शानदार मौका है। तो 26 अप्रैल तक यूपी टेट में आवेदन चलेंगे। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है ये भर्ती आपको मिलेगी। अब दोस्तों बात करते हैं बीपीएससी वैकेंसी की। तो बीपीएससी वैकेंसी में सरकार की तरफ से 45,000 प्लस आपको जो पद है वो मिलेंगे। बिहार राज्य के अंदर आपको ये भर्ती मिल रही है। अब राजस्थान के अंदर भी दोस्तों बात कर लेते हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा कार्यक्रम जो है वो घोषित कर दिया गया है और इसके लिए आपका जो है 31/5/2026 को हिंदी का एग्ज़ाम होगा, इतिहास का, इस प्रकार सभी सब्जेक्ट के जो है वो एग्ज़ाम डेट जो है वो घोषित कर दी गई है। तो दोस्तों अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहे भारत के किसी भी राज्य में रहते हो, आपके राज्य की कोई भी बड़ी वैकेंसी आती है, छोटी वैकेंसी आती है, तमाम वैकेंसीज की जो जानकारी है वो आप तक हम चैनल के ऊपर दोस्तों सबसे पहले पहुंचा देते हैं। तो ये आपका अपना चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा। आप कौन से राज्य से शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके राज्य की भर्तियों की जो जानकारी है वो आप तक हम चैनल के ऊपर सबसे पहले पहुँचा सकें। दोस्तों वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। शिक्षक भर्ती से जुड़ी तमाम जानकारियाँ आपको चैनल के ऊपर हम पहुंचाते रहेंगे। तो ये आपका अपना चैनल है, आप चैनल पे बने रहिएगा। पल पल की अपडेट और ताज़ा खबरें आपको हम सबसे पहले पहुंचाते रहेंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बेहद ज़्यादा धन्यवाद।